एक बार फिर से स्वागत है आपका ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं हमारे चैनल पे अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो को आप बारीकी से देखते होंगे, कुछ सीखते होंगे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का कंप्यूटर का वीडियो का पार्ट नंबर 3, यानी कि क्लास 10th का कंप्यूटर में आपको चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट पढ़ाया जा रहा था। पिछला वीडियो में हम लोग प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, कैसे इंटरनेट कनेक्ट करते हैं उसकी जानकारी प्राप्त किए थे, क्या क्या मीडियम होता है इंटरनेट कनेक्ट करने का। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यह हमारा वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 2 टॉपिक आज पढ़ेंगे, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट और दूसरा टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। और दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं इंटरनेट में उपयोग किए जाने वाले कुछ शब्दावली। तो आज का सबसे पहला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब ऐप नहीं समझना है, एप्लीकेशन का मतलब समझना है उपयोग, यानी कि हमारे जीवन काल में हमारे लाइफ में इंटरनेट का क्या उपयोग है। तो ऐसे आप अभी बारीकी से खुद को अपने आप को इवेलुएट करेंगे तो पाएंगे कि आप जहां भी जाते हैं प्रत्येक काम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरनेट से लिंक हो चुका है। और इसी का परिणाम है कि आज लॉकडाउन में भी हम घर बैठे बैठे प्रत्येक विषय का अध्ययन कर रहे हैं, यह भी एक इंटरनेट का ही देन है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटरनेट का उपयोग करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आया और इससे हम लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहला है ईमेल। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ईमेल भेजते हैं, यह सब चीज आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस यही है कि इंटरनेट का उपयोग करते हुए हम लोग किसी भी तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी तरह के किसी भी डाटा को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह शेयर कर सकते हैं। इसके माध्यम से ईमेल आईडी एक होता है प्रत्येक लोगों का, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी nandanraj8271@gmail.com। तो उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक आईडी होता है और उसी आईडी के माध्यम से हम लोग किसी डाटा को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से शेयर किया जा सकता है। यदि यह इंटरनेट ना होता तो डाटा शेयर करना मुश्किल हो जाता। सेकेंड है सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग यह एक ऐसा पॉइंट है जो आजकल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है, तो इस सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए आजकल बहुत सारे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है यूजिंग दिस, यानी सोशल नेटवर्किंग का उपयोग करते हुए मेनी पीपल गेट टच विथ नियर एंड डियर। नियर एंड डियर का मतलब हुआ अपना कोई नजदीक का हो या अपना कोई दूर का हो, कोई प्यारा व्यक्ति हो जिसे हम लाइक करते हो, उसके साथ टच में रह सकते हैं इसकी मदद से, सोशल नेटवर्किंग। और इस सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल आपका हो गया FB, जिसे हम लोग फेसबुक बोलते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, वीडियो, लाइकी एंड मेनी, यानी कि बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जिसकी मदद से हम लोग एक दूसरे से टच में रह सकते हैं। तीसरा है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को ही हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से जानते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसके बारे में भी आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, कैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट है और क्या उसका बेनिफिट है। तो ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब हो गया इंटरनेट से आजकल हम लोग खरीदारी भी कर सकते हैं, मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं। आपके घर में लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी कर सकते हैं, आइदर वो कोई गुड्स हो या कोई सर्विस हो। अब क्वेश्चन की सर्विस क्या होता है और गुड्स क्या होता है। तो गुड्स मतलब होता है कोई वस्तु या कोई सामान, और सर्विस मतलब सेवा, दोनों में अंतर है। गुड्स मतलब कोई सामान की खरीदारी करते हैं तो वह सामान आपका हो जाता है परमानेंटली, लेकिन सर्विस का मतलब होता है कि जब हम किसी सर्विस के लिए पे करते हैं कुछ देर के लिए वह चीज मेरा होता है, बाद में फिर किसी और का। एग्जाम्पल, हम लोग मूवी का टिकट बुक करते हैं तो हमें सीट नंबर अलॉट होता है A20। इसका मतलब यदि हम सिनेमा हॉल का टिकट बुक किए हैं 2 से 5 का टाइमिंग है, तो इस 2 के 5 के बीच ये जो सीट नंबर A20 है यह सिर्फ मेरा है। हम यदि जाएंगे तो भी सही, नहीं जाएंगे तो यह सीट खाली का खाली रहेगा। यानी कि इस टाइम के लिए इस सीट को हम खरीद चुके हैं, बाद में 5 से 8 का शो जो रहेगा किसी और के लिए होगा।
तो कुछ समय के लिए जो सेवा हमें मिलता है उसे सर्विस कहते हैं, और कोई सामान की खरीदारी परमानेंटली मेरा हो गया तो उसे गुड्स कहते हैं। तो आजकल ऑनलाइन के माध्यम से भी हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। रेलवे का टिकट बुक करना हो तो पहले हम लोग टिकट काउंटर पे जाते थे और आजकल मोबाइल फोन से कर लेते हैं, यह भी आपका हुआ सर्विस। चौथा पॉइंट इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। पहले हम लोग खेलने कूदने के लिए, इंटरटेन करने के लिए फ्रेंड के पास जाते थे, और आजकल इंटरनेट के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के इंटरटेनमेंट को करते हैं, जैसे कि किसी तरह का वीडियो क्लिप बनाना हो या देखना हो, किसी तरह का कोई गेम्स खेलना हो तो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से खेलते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लूडो किंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले हम लोग लूडो खेलने के लिए फ्रेंड्स को खोजते थे और आजकल हम लोग ऑनलाइन खेलते हैं। पांचवा पॉइंट इंफॉर्मेशन गेन। गेन मतलब लाभ यानी कि प्राप्त करना। आपको किसी भी तरह का कोई भी जानकारी चाहिए तो इंटरनेट के माध्यम से आसानी से हमें वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। पहले टीचर की जरूरत पड़ता था, किसी भी कोई भी टॉपिक में डाउट लगे तो हम लोग टीचर से डिस्कशन करते थे, और आजकल गूगल से करते हैं। तो गूगल आपका इंटरनेट का एप्लीकेशन में यह भी देख सकते हैं कि किसी भी तरह का आइदर वो इंफॉर्मेशन गलत हो या सही हो, हम लोग सारा इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन इज बिजनेस टूल। ये बिजनेस टूल क्या होता है? तो बिजनेस मतलब व्यापार करने के लिए भी हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि मैंने एक वेबसाइट बना लिया। पहले दुकान चलाते थे ऑफलाइन में, तो अब आप अपना दुकान ऑनलाइन में भी चला सकते हैं, यानी कि इंटरनेट से ऑर्डर लीजिए और डिलीवरी बॉय के द्वारा अपना प्रोडक्ट को डिलीवर कर दें। और लास्ट वन है एजुकेशन टूल। इसका उदाहरण हम पहले ही बता चुके हैं। यदि इंटरनेट ना होता तो आजकल हम लोग लॉकडाउन में घर में लॉक रहते, लेकिन एजुकेशन टूल की मदद से इंटरनेट और इंटरनेट से लिंक है एजुकेशन टूल, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी आजकल इंटरनेट का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जितना भी एग्जाम्पल बताया गया प्रत्येक को करने में इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग किए। हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग, और लास्ट जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर लास्ट, यानी कि सबसे अंतिम टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। यानी कि कुछ करने से पहले हम लोग कुछ शब्दावली के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कहते किसको है। तो टर्मिनोलॉजी में हम लोग यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी को लिखा गया है। पहला वेब पेज किसे कहते हैं, वेबसाइट किसे कहते हैं, और होम पेज किसे कहते हैं। 3 ये है, और इसके बाद हम लोग 2 और देखेंगे। तो सबसे पहले वेब पेज क्या होता है? तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट। वेब मतलब इंटरनेट और पेज मतलब एज यूजुअल पेज का पेज। तो इंटरनेट के पेज को ही क्या बोला जाता है? वेब पेज। देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा में लिखा है द पेज ऑफ इंटरनेट वेयर कंटेंट इज डिस्प्लेड। यानी कि जब हम लोग कोई चीज को इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद जिस पेज पर हमें कोई किसी भी कंटेंट की प्राप्ति होती है, जिस पेज पे हम कोई चीज ऑब्टेन करते हैं, उसी पेज को पेज ना बोल करके वेब पेज बोलते हैं। क्लियर? दूसरा है वेबसाइट। ये क्या होता है? तो वेब मतलब इंटरनेट और साइट मतलब एड्रेस। याद रखेंगे, साइट SIT, इस साइट मतलब एड्रेस और वेब मतलब इंटरनेट, यानी इंटरनेट का एड्रेस। इसी को दूसरा नाम वेब एड्रेस भी बोला जाता है, यानी वेब एड्रेस और वेबसाइट दोनों एक ही चीज है। तो कोई पूछ रहे कि वेबसाइट कहते किसको है? तो एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेज, जैसा कि हमने बताया कि जिस चीज पर कंटेंट दिखाएगा वेब पेज, और वैसे वैसे पेजेस का बहुत सारा कलेक्शन तैयार किया जाए तो वैसे ही कलेक्शंस को हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। ईच कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ऑन वेबसाइट। जितने भी प्राइवेट कंपनी होते हैं, गवर्नमेंटल कंपनी होते हैं, या कोई संस्था होता है, वह सबका अपना अपना एक वेबसाइट होता है। जब तक कोई वेबसाइट न रहे तब तक हमें किसी भी रिजल्ट की प्राप्ति प्रॉपरली नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि यदि हमें CBSE का कोई भी अपडेट चाहिए तो आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारा डिटेल मिलेगा, जिसमें कुछ गलत भी होता है, कुछ सही भी होता है। लेकिन यदि वेबसाइट पर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो वह इंफॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। लेटेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, कल यानी कि 22 मई को शाम 5 बजे बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट निकलने वाला था। ठीक है, अब यह अफवाह उड़ गया, अलग अलग गूगल पे सर्च करके देखा गया तो प्रत्येक अलग अलग वेबसाइट पे दिखाया जा रहा था कि 5 बजे रिजल्ट निकाला जाएगा। 6 बज गया फिर भी रिजल्ट नहीं निकला। तो अब उसमें लिख रहा था
वेरी सून इसका मतलब अति शीघ्र आने वाला, लेकिन कब आने वाला है कोई पता नहीं था। तो अब हम लोग क्या किए कि देखिए यह बिहार बोर्ड का वेबसाइट है, बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर यदि लिखा होता कि शाम 6 बजे रिजल्ट आने वाला है तो 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का वेबसाइट है। तो जिसका जो वेबसाइट होता है यदि वह व्यक्ति अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया तो समझिए 100% सही है। यदि अदर सोर्स से इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है तो वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि इंटरनेट पे किसी भी चीज को सर्च करें तो वेबसाइट के माध्यम से सर्च करें। एग्जाम्पल, हमें एसएससी संबंधित कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो हम लोग ssc.nic.in इस वेबसाइट को विजिट करेंगे। सीबीएसई का कोई वेबसाइट चाहिए, सीबीएसई का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो cbse.nic.in। बिहार बोर्ड का चाहिए तो अभी हमने बताया बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in। तो यह वेबसाइट हो गया। एक चीज आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी वेबसाइट लिखेंगे, टाइप करते हैं, तो वेबसाइट लिखने में 3 रूल को फॉलो करना है। रूल नंबर 1, जब भी वेबसाइट लिखा जाएगा तो जितने लेटर्स हम लोग टाइप करेंगे स्मॉल लेटर होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड जो याद रखने योग्य बातें हैं, जब कभी भी वेबसाइट लिखा जाएगा तो विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस कहीं नहीं देना है। जैसा आप देख सकते हैं एसएससी होगा, सॉरी एसएससी, अब यहाँ नहीं कि एसएससी लिखे फिर स्पेस दे दो, तो स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट लिखते चलना है ssc.nic.in BIHARBOARDONLINE. देखिए कहीं स्पेस नहीं है तो बिना स्पेस का लिखना है। और तीसरा, एरर फ्री होना चाहिए। एरर फ्री का मतलब एक स्पेलिंग भी यदि गलत हो जाता है तो वेबसाइट आपका ओपन नहीं होगा। तो यह 3 चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट में आता है होम पेज। यह किसे कहते हैं? जब कभी भी किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट आप खोलिएगा तो वेबसाइट खोलते ही जो स्क्रीन पे सबसे पहला पेज आएगा उस पेज को होम पेज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट वेयर मेन कंटेंट इज डिस्प्लेड इज कॉल्ड होम पेज। हम लोग का बुक होता है, बुक देखे होंगे किताब, तो किताब का जो पहला पेज होता है जहां पे इस पूरे बुक का कंटेंट दिखाया जाता है, देखिए एक बुक हो गया तो बुक का फर्स्ट पेज। उसी तरह इंटरनेट का कोई साइट खोलिए और वेबसाइट खोलने के बाद जो पहला पेज आपको दिखाई दिया उसी पेज को होम पेज। तो यहाँ तक हमने 3 डिफिनेशंस को देख लिया। अब तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में पॉइंट नंबर 4 जिसका नाम है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं और वेब ब्राउजर कितने तरह के होते हैं? तो यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस इंटरनेट। जैसा कि हम सबको पता है कंप्यूटर हो या मोबाइल, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक ऐप की जरूरत पड़ता है, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ता है। तो मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए जिस एप्लीकेशन का उपयोग करेंगे उस एप्लीकेशन को ही वेब ब्राउजर कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में, जिस एप्लीकेशन का उपयोग इंटरनेट चलाने के लिए किया जाए वैसे एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर कहते हैं। और वेब ब्राउजर का एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल नहीं गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर etc। अब देख रहे हैं कि जो भी हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं, यह वेब ब्राउजर 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर, पहला टेक्स्ट वेब ब्राउजर और दूसरा ग्राफिकल वेब ब्राउजर। अब क्वेश्चन के टेक्स्ट वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वैसा वेब ब्राउजर जहां पे सिर्फ टेक्स्ट सपोर्टेड हो, यानी कि सिर्फ अक्षर को सपोर्ट करता हो, पिक्चर्स या कोई भी ग्राफिक्स सपोर्ट ना करता हो, तो उसे हम लोग टेक्स्ट वेब ब्राउजर बोलेंगे। और वैसा वेब ब्राउजर जहां पे किसी भी तरह का कोई भी ग्राफिक्स सपोर्ट करे, जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर, मल्टीमीडिया में वीडियो, ऑडियो और भी बहुत कुछ, तो वैसे वेब ब्राउजर को ग्राफिकल वेब ब्राउजर कहते हैं। 5वां और अंतिम है ईमेल। जैसा कि हमने अभी बताया, प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए उसका एक पहचान होता है, उसका एक आईडी होता है और उसी आईडी को, उसी आइडेंटिटी को ईमेल आईडी के नाम से जानते हैं। आजकल हम लोग स्मार्टफोन खरीदते हैं तो जैसे ही नया स्मार्टफोन को ऑन कीजिएगा तो सबसे पहले ईमेल आईडी मांगता है। तो प्रत्येक इंटरनेट संबंधित किसी कार्य को करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक खुद का आइडेंटिटी, खुद का एक पहचान होना चाहिए और उसी पहचान को ईमेल आईडी बोला जाता है।
जैसे कि देख सकते हैं प्रत्येक का अपना अपना एक ईमेल आईडी होता है। तो हमने एक ईमेल आईडी लिख दिया nrk703@gmail.com, यानी कि मेरा जो आईडी है वह जीमेल का है। जीमेल मतलब गूगल में। और ईमेल आईडी को भी दो भाग में बांटा गया है। ये जो ईमेल आईडी हमने लिखा nrk1703@gmail.com, इसे भी दो भाग में बांटा जाता है। आपसे कोई पूछे कि ईमेल आईडी का कितना पार्ट होता है, तो आपको बताना है दो पार्ट। पहला पार्ट @ के पहले वाला, इसको देखिए फर्स्ट पार्ट, और @ के बाद वाला सेकंड पार्ट। @ ए लिख करके यहाँ पे देख लीजिए एक बार, थोड़ा ए लिख के ऐसे रोटेट किया हुआ रहेगा, तो समझिए वह है आपका पहला भाग है। सेपरेटर इसे बोला जाता है, यानी कि बंटवारा लगाने वाला है ये। तो @ के पहले वाला जो है इसे यूजर नेम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? यूजर नेम। और @ के बाद वाला जो है इसे बोला जाता है डोमेन नेम। तो यहाँ पे हम लोग सीखे ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी के कितने पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल @ के पहले वाले को यूजर नेम, @ के बाद वाले को डोमेन। तो यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट कंप्लीट हुआ। अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस दिया जाएगा। आप उस क्वेश्चंस को बनाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कीजिए। प्रॉब्लम होने पर ग्रुप में ही सॉल्यूशंस किया जाएगा। थैंक यू।